नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। ऐसी अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जयदीप धनखड़ ने कहा है कि ममता सरकार आग से खेल रही है। उनका ये स्टेटमेंट उस वक्त आया जब कुछ ही दिन पहले वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर जोरदार हमला हुआ। बीजेपी लगातार ये दावा करती रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जुल्म करती आ रही है, उन पर हमले होते रहते हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां काम करने से रोका जाता है। और खास तौर से अब जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला हुआ है, उसके बाद से पूरी बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि चुनाव में भले ही 4 महीने रह गए हों, पर कभी भी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसके बाद से राजनीतिक विशेषज्ञ अब ये सोच रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसका फायदा ममता सरकार को मिलेगा, ममता बनर्जी को मिलेगा या बीजेपी को मिलेगा। सारे राजनीतिक विशेषज्ञों के अपने अपने तर्क हैं। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना यह है कि अगर 4 महीने पहले ही महज राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी ये कह सकती है जगह जगह जाकर कि देखिए ममता सरकार कितनी निरंकुश हो चुकी थी, ममता सरकार में किस तरह जंगल राज चल रहा था जिसे रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, और जो अभी तक बीजेपी वहां पर करने में नाकाम रही है वो काम करने में वो पूरी तरह सक्षम होगी। दूसरी बात, पुलिस प्रणाली, पूरा सिस्टम जो अभी तक ममता बनर्जी सरकार के चलते किसी और पार्टी का साथ नहीं देता या सुनवाई नहीं होती, वो डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। बीजेपी पूरे दम से अपनी बात रख सकेगी, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकेगी। पर कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि राष्ट्रपति शासन अगर लगा तो उसका ज्यादा फायदा ममता बनर्जी को होगा बजाय कि बीजेपी को। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ममता बनर्जी नेचर से काफी संघर्षशील नेता रही हैं। धरने, प्रदर्शन, आंदोलन में वो कभी पीछे नहीं रही। तो अगर वो अपनी इस शैली में वापस लौटती हैं और पूरी दमदारी से इस बात का विरोध करती हैं कि राष्ट्रपति शासन उनके खिलाफ लगा है और इसी तरह सड़कों पर उतर के आती हैं, तो उनका मैसेज ज्यादा दमदार होगा बजाय कि बीजेपी जिस तरीके से अपनी बात कहना चाहती है वो। दूसरा एक रीजन ये भी होगा कि ममता बनर्जी की सरकार तो है ही, वो हर जगह जाकर, हर सीट पर जाकर ये कह सकती हैं कि देखिए किस तरीके से बीजेपी उनकी खिलाफत पर उतरी है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन तक लगवा दिया। तो अभी जो चर्चा चल रही है, अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसमें पलड़ा ममता बनर्जी का ज्यादा भारी दिख रहा है बजाय कि बीजेपी के। इसलिए राष्ट्रपति शासन लगना शायद बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचाए। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि राज्यपाल ने जो कहा है वो महज चेतावनी भर है। फिलहाल उस पर आगे बढ़ने से पहले बीजेपी को बहुत सारी बातें सोचनी होंगी। नमस्कार।